हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मोटर गैराज विभाग के लिए ड्राइवर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा चुके हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता, जो अभ्यर्थी 10वीं पास थे और 3 साल का वाहन चालक पद पर कार्य करने का अनुभव था और अभ्यर्थी के पास लाइट मोटर व्हीकल या हेवी मोटर व्हीकल वाहन चलाने का वैध लाइसेंस था, ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे। तो इसमें कौन से अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे और किन के रिजेक्ट होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ड्राइवर भर्ती के लिए टोटल कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, एक पद पर कितने अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन रहने वाला है, साथ ही आवेदन में त्रुटि सुधार का जो मौका दिया गया है वह कब तक आप अपनी गलती सुधार कर सकते हैं। साथ ही वाहन चालक के लिए बात करें तो टोटल 2756 पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए थे। इसमें साथियों अंतिम तिथि तक 28 मार्च तक टोटल 1,50,691 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जो दोस्तों संभावना से काफ़ी अधिक है। यानी साथियों, जिस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे थे उससे अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 70 से 80 हज़ार आवेदन इसमें आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके डबल आपको आवेदन देखने को मिले हैं, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों ने दोस्तों लास्ट 3 दिन में ऑनलाइन आवेदन किया है और ये आंकड़ा अब 1,50,691 पर पहुँच गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों टोटल पोस्टें 2756, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 1,50,691। तो इस प्रकार अब एक पद पर लगभग 55 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन रहेगा। फिर भी साथियों, अन्य भर्तियों के संबंध में देखा जाए तो कंपटीशन काफ़ी कम है। तो अभ्यर्थी इसके अब जो आवेदन कर चुके हैं उनको नियमित रूप से रेगुलर इसकी तैयारी करनी चाहिए। साथ ही इसके लिए एग्जाम आपकी 23 नवंबर 2025 को करवाई जाएगी, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी ड्राइवर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को रेगुलर और नियमित रूप से ड्राइवर भर्ती के जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको नियमित तैयारी करनी चाहिए। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और उनकी किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, तो आप ड्राइवर भर्ती के आवेदनों में एडिटिंग त्रुटि सुधार हेतु 29/3/2025 से लेकर 4/4/2025 तक एडिटिंग के लिए पोर्टल खुला रहेगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों को लगता है उनके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि रह गई, तो आप ऑनलाइन आवेदन में 4 अप्रैल 2025 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों एक मौका और आपको एग्जाम से पहले दिया जाएगा, लेकिन आप उसके चक्कर में न रहे, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ लिमिटेड आप संशोधन कर पाओगे, उसके बाद आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है तो तुरंत प्रभाव से अभी उसमें संशोधन कर ले। इसके बाद साथियों, वाहन चालक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को जो अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकला था उसी के साथ जारी किया गया था। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब ने भी कहा था कि वाहन चालक भर्ती के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाना है उसका निर्धारित प्रारूप आपके नोटिफिकेशन के साथ है। उसी प्रारूप में आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है, जो किसी भी कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, संस्था या फर्म से जारी किया हुआ होना चाहिए, उसे स्वीकार किया जाएगा। अन्य प्रारूप में यदि आप आवेदन फॉर्म के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। यानी साथियों, आपने निर्धारित जो प्रारूप दिया गया था उसी में आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, और जो भी कार्यालय, उपक्रम, संस्था और जहाँ से आपने ड्राइवर भर्ती के लिए वाहन चालक का अनुभव प्रमाण पत्र बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों उनके रिकॉर्ड अभिलेख में आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। और अनुभव प्रमाण पत्र के लास्ट में दोस्तों साफ साफ लिखा होता है कि जो भी संस्था प्रभारी ये अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा वह अपने रिकॉर्ड में जो भुगतान किया गया है उसके आधार पर यह प्रमाण पत्र बनाकर देगा। यानी साथियों, आपने किसी भी संस्था, उपक्रम, कंपनी या संस्था जहां पर भी आपने वाहन चालक के रूप में कार्य किया है, तो दोस्तों आपको वहां से ज़रूर आपको पेमेंट मिली होगी। पेमेंट आपको किस माध्यम से मिली है उसका अभिलेख आपके संस्था में या आपकी कंपनी में होना चाहिए, चाहे वह आपको ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन, उसका रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। साथ ही जिस भी कंपनी, संस्था में आपने काम किया है वह रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो दोस्तों आपने यदि इस प्रारूप में आपने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। या दोस्तों जो भी मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है और उसका पंजीकरण संख्या नहीं है और जिस संस्था में आपने काम किया उसके द्वारा आपको जो पेमेंट किया उसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके अनुभव प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। तो जिन अभ्यर्थियों ने वैलिड तरीके से और जिस संस्था में काम किया वहीं से आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों किसी ने फर्जी तरीके से यदि अनुभव प्रमाण पत्र बनाया होगा तो वह कहीं भी पकड़ा जा सकता है, चाहे वह दस्तावेज सत्यापन के बाद या अंतिम रूप से चयनित होने के बाद यदि ज्वाइनिंग भी कर लेता है तो भी दोस्तों आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो उम्मीद है आपने ऐसा किसी ने भी अभ्यर्थी ने नहीं किया होगा और आपने सही वैलिड तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बनाया होगा।
और जिन अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता और पात्रता नहीं है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फॉर्म विड्रॉल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप उस पीरियड में आप फॉर्म विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो साथियों, जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और आपके पास सभी तरह से पात्रता आप रखते हैं तो आपको नियमित और रेगुलर रूप से इसकी तैयारी करनी चाहिए। 2756 पदों के खिलाफ दोस्तों 1,50,691 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया और एक पद पर वर्तमान स्थिति के आधार पर लगभग 55 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन रहने वाला है और 23 नवंबर को इसका एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। साथियों, इसी प्रकार वाहन चालक के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।